मैं नम अरे यार, जिसके बारे में बोलना नहीं चाहते उसके बारे में बार बार मतलब दिमाग। हेलो एवरीवन, ब्रेकफास्ट करते टाइम ब्लॉग को कर लिए स्टार्ट, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइज आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी के ब्लॉग्स में। तो गाइज मतलब रोटी में ही तेल दे दी मेरी सिस्टर। सुबह बनाए थे मिक्स सब्जी और रोटी। मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए और नाश्ता करके भी गए और टिफिन भी लेते गए, तो इसीलिए जल्दी से उठकर खाना पका दिया। और हम लोग का बाद में बनाएंगे, गरम गरम पराठा खाने में अच्छा लगता है। तो नहाने के बाद पूजा देने गई, तब मेरी सिस्टर को बोल के गई कि आटा गूंदा हुआ है। तो वो सबका ब्रेकफास्ट हो गया शायद। अभी तो शायद 9-10 बज ही रहा होगा टाइम। 8:30 बजे नहाए हैं। पराठा, देखिए पराठा चाय तो टूल में लेके खा रही हूँ। मैं यहाँ पे खटिया में बैठी हूँ। तो गाइस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रही है। आज के ब्लॉग में क्या क्या होता है सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करते हैं। डेली ब्लॉग में जो होता है वही आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो गाइस फ्रैंक वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बोलिए। मेरी सिस्टर के साथ फर्स्ट टाइम फ्रैंक की, और मेरा यूट्यूब चैनल में फर्स्ट फ्रैंक वाला ही वीडियो है, वो कभी नहीं की हूँ। इस पल का इंतज़ार था, वो पल आ चुका है। कुछ ही दिन में हम लोग को पता चल जाएगा, ब्लॉग आएगा उसका भी, वो ब्लॉग मिस ना कर पाए। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद खाना पकाएंगे। तो आज खाना में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पकाएंगे क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। इंस्टाग्राम में देख पाएंगे। मेरे इंस्टा ID yourpinky07 को जल्दी से फॉलो कर लीजिए। वहीं पे मैं रील्स अपलोड करती हूँ हर रोज़। यूट्यूब में लॉन्ग वीडियो ज़्यादातर अपलोड करती हूँ, शॉर्ट उतना नहीं अपलोड करती हूँ। तो देखते हैं, अगर यूट्यूब में भी अगर अपलोड कर सकते हैं तो यूट्यूब में भी अपलोड करेंगे। तो गाइज ब्रेकफास्ट करके अभी धूप में थोड़ा बैठी हूँ क्योंकि घर में बहुत ठंडा लग रहा है, इसीलिए धूप में बैठी हुई हूँ। तो जाके भी जल्दी से खाना पकाना है, टाइम बहुत हो गया है। तो जाके भी खाना पकाना है, नहीं तो बहुत लेट होगा खाना खाते टाइम। तो मैं अभी धूप में बैठी हूँ, तो धूप चला गया, अगला टाइप का कुछ दिन से कर रहा है, शायद पानी आएगा। तो गाइज़ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। क्या होता है इसके ब्लॉग में, डेली ब्लॉग में जो होता है वही आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो गाइज़ आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। अभी खाना पकाने के बाद आप पढ़ने बैठेंगे तो चावल बैठा कर ही अभी पढ़ने बैठेंगे क्योंकि आज भी क्लास है, कल भी क्लास था। तो तब से मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड के लिए। तो आज बनाएंगे, तो क्या स्पेशल बना रहे हैं मेरे हस्बैंड के लिए, तो वो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे अगले ब्लॉग में। तो इसी ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो गाइस ब्लॉग में ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए। तो ऐसे पता है, जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, तब वैसे धूप में बैठ के खाना खाना मतलब बहुत अच्छा लगता है। हम लोग के वहाँ पे सिर्फ वो जो आम का पेड़ है उसी वहाँ पर ही धूप है, और कहीं पे भी धूप नहीं है। क्योंकि बाहर बैठेंगे तो बाहर में तो एनी टाइम गाड़ी चलते रहता है, तो अगर गाड़ी चलेगा तो धूल इतना उड़ता है, बाप रे बाप। मतलब सामने अगर अभी अभी ठंडा का मौसम है तो क्रीम भी लगाते हैं हाथ में भी, वहाँ पे कभी कभार बैठते तो घर आते तो ऐसे टच करके देखते इतना धूल लगता था। तो इसीलिए घर के बाहर नहीं बैठते थे, वो आम का पेड़ के नीचे ही बैठते थे। तो वहाँ पे कुछ टाइम तक धूप रहता था, इसके बाद और धूप नहीं। तो धूप में बैठने का बहुत मन करता है, और धूप में बैठते भी, और नहाने के बाद भी धूप में बैठने का मन करता था। पर यहाँ पे अभी थोड़ा धूप में बैठे थे। और स्कूल में भी हम लोग मैदान में, तो स्कूल ग्राउंड में सबको हम लोग गोल करके बैठते थे, टिफ़िन करते थे। अब जब ऐसे धूप में बैठते हैं ना, तो पहले का बात बहुत याद आता है, बहुत मतलब मेरे साथ ना इतना कुछ हुआ, इतना कुछ एकदम। मैं अभी सच्ची में इतना याददाश्त जोड़ा है बचपन का, इतना एंजॉय किए हैं बचपन में। पर बचपन में ना फ़ोन था ना कुछ था, फिर भी बहुत एंजॉय किए हैं। पर अब सब कुछ है फिर भी मतलब कोई खुश नहीं, क्यों नहीं रह पाता पहले के जैसा। पहले ना फ़ोन था, ना ज़्यादा करंट था, ना मतलब अभी जैसे अवेलेबल सब कुछ है, पहले उतना अवेलेबल नहीं था। मतलब हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा पापा कभी कुछ चीज़ का कमी नहीं होने दिया, फिर भी पहले
कितना कुछ करते थे, आसन बनाते थे। अब भी बना सकते पर अभी मन ही नहीं करता। तब कितन पढ़ाई भी करते थे, खेलते थे भी और घर का काम भी करते थे और हाथ का कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं। पर अब क्या कैसा हो रहा है कि सुबह से उठ कर रात तक कैसे जो टाइम पार हो जाता है, मतलब घर का काम करते करते ही टाइम पार हो जाता है। तब कितना सारा काम करते थे फिर भी टाइम पार ही नहीं होता था। मतलब एक होता है ना कि बचपन ही अच्छा है, सच्ची में बचपन बहुत अच्छा है। लोग स्कूल लाइफ में बहुत बहुत एंजॉय किए हैं, बहुत मतलब बहुत। और सच्ची में हम लोग स्कूल से आने के बाद भी घर में भी बहुत एंजॉय करते थे, भैया बहन। मतलब ऐसे में कभी हम लोग बाहर नहीं जाते थे, कभी भी बाहर नहीं जाते थे कि ज़्यादा फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ इधर उधर घूमना, दूसरे के घर जाना, कभी नहीं करते थे। हम लोग घर में ही खेलते थे, भैया के साथ खेलते थे, सिस्टर के साथ खेलते थे। हम लोग चारों खेलते थे। जैसे गेम खेलते थे, जैसे कॉपी में लिख के हम लोग गेम खेलते थे, जैसे बूंदी बूंदी टाइप का गेम होता है वो खेलते थे। घर में ही लुका छुपी खेलते थे भैया के साथ। सब हम लोग चार जन, पाँच पाँच जन थे घर में। एक दी रहती थी हम लोग के घर में, दी और मैं और मेरा 2 भाई, मतलब बड़ा पापा का बेटा। हम लोग का तो जॉइंट फैमिली है और मेरी सिस्टर। तो घर में ही हम लोग बहुत जन थे, तो उसी में हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। पर ऐसा अब कुछ नहीं होता। अब भैया लोग भी बड़े हो गए हैं, भैया लोग भी अपना अपना काम संभाल रहे हैं। पर वो सब बात ना कभी याद आ जाता, ना आ जाता, आँख से पानी टपक जाते थे। मेरे आँख में पानी आ जा रहा है वो बात याद करते करते। तो गाइस ब्लॉग में कंटिन्यू। तो गाइस ठंडा लग रहा था इसीलिए पैर पूरा ढक लिए हैं और अभी थोड़ा पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे बुक को थोड़ा पढ़ाई करूँगी, तब तक मैं सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। लिखने के टाइम टेबल ज़रूरत होता है, पढ़ाई करने के टाइम ऐसे पे लेकर मैं पढ़ लूँगी। तो दिन के टाइम भी इतना मच्छर, बाप रे बाप। तो अभी मैं थोड़ा पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई करने के बाद खाना खाऊँगी। खाना खाने के बाद मतलब लंच करूँगी, लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। इसके बाद घर का काम जो होता है कि शाम के टाइम झाड़ू मारने। तो गाइज आज के क्लास में जो होगा वो मैं पहले ही कंप्लीट कर ली। अब जब टीचर और जब पढ़ाएंगे समझने में अच्छा होगा, क्योंकि एक होता है ना कि कुछ पढ़ाता ना वो पहले से थोड़ा पढ़ के रहने से अच्छा होता है कि वो याद रहता है कि एग्ज़ाम में आप अच्छे से। पता है एग्ज़ाम में मैं कॉलेज में कैसे टॉप की पता है? ये जो मैं ट्यूशन करती हूँ, ठीक है, मैं ट्यूशन करती हूँ, क्लास भी करती हूँ, पर मैं ट्यूशन में जो लिखा था ना मैं डीटो वो नहीं छापती हूँ। मैं वो कहानी को पहले पढ़ती हूँ, फिर टीचर ने फिर से पढ़ाते हैं, 2 बार हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन लिखाते हैं वो फिर से मैं रीडिंग करती हूँ। ये जो एग्ज़ाम का टाइम मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ती हूँ, मैं ज़्यादातर वो चैप्टर कंप्लीट करती हूँ। चैप्टर ज़्यादातर मैं पढ़ती हूँ कि वो चैप्टर पढ़ने के बाद मैं अपने हिसाब से अपने ये से लिखती हूँ। पहले जो मेन टॉपिक है वो पहले पॉइंट लिख लेते हैं इसके। और काट छीट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरा हाँ मैट्रिक नहीं, इंटर के पेपर में थोड़ा काट छीट था पर ज़्यादा नहीं। पर काट छीट भी कैसा करना है पता है? जैसे आप लिखे हैं तो ऐसे क्रॉस नहीं करना, जो गलत हुआ वैसे। ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से उसमें आपको ऐसे करके लाइन देना है कि क्लियर रहे, पेज गंदा ना दिखे। पहले तो वो है कि पेज गंदा ना रहे और फॉन्ट पेज तो बिल्कुल गंदा ना रहे, फॉन्ट पेज एकदम क्लियर रहे, साफ रहे मेरा। अब मैं पहले पता है अब मैं एग्ज़ाम देने ब्लैक पेन से, टीचर ने भी बोला है कि एग्ज़ाम जब भी देने जाओ ब्लैक पेन से लिखना। अब मैं ब्लैक पेन से लिखती हूँ और पॉइंट दे के आंसर करती हूँ। मतलब अगर मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ तो ब्लू पेन से पॉइंट करती हूँ। पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट करती हूँ, एक पॉइंट करती हूँ उसके बाद सर्कल। ब्लॉग देख रहे हैं जो अभी फ़िलहाल मैट्रिक देने वाले हैं, इंटर देने वाले हैं, तो मैं सजेस्ट करती हूँ बिल्कुल आप ऐसे ही लिखिएगा कि हम लोग इंटर में कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो बुक के मतलब बुक के हिसाब से, सब बुक के हिसाब से मत लिखो। वो जो है वो बुक में जो पढ़े हो उसके हिसाब में लिखो, पॉइंट करके। जैसे एक को वहीं पे क्लोज कीजिए, ठीक है, और एक लाइन छोड़िए, बीच में एक लाइन छोड़िए, इसके बाद दूसरा पॉइंट दीजिए। दूसरा पॉइंट देने के बाद आप स्टार्ट कीजिए और
एकदम जैसे आपका 5 लाइन है, ऐसे 5 लाइन है, तो 5 लाइन पूरा कंप्लीट मत कीजिए।